गुड मॉर्निंग दगड़ियों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एक नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं नए व्लॉग के साथ। तो दोस्तों, पहाड़ी दिनचर्या शुरू हो चुकी है। मैं भरा हुआ सिलेंडर अपने ऊपर वाले घर से नीचे वाले घर में ले जा रहा हूँ। ये आज मेरा वेट लिफ्टिंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का डे था। अब हम अपने लाशण को थोड़ा सा घाम दिखाएंगे। ऐसे फफूंद लग गई है इसमें। ये हे भगवान, सब खराब हो गया है मेहनत। तो जितना लहसुन खराब हुआ था दोस्तों, वो सब छान दिया है पापा ने। कितना नुकसान हो गया इस बार? पूरा नुकसान हो गया है। क्या कारण रहा होगा खराब होने का? क्या पता यार, सुखाया तो बहुत था इस बार। पहले से ही जब खोदते टाइम में ये अलग अलग हो रहा था, जैसे लहसुन की टाइट गांठ होती है ना। हाँ। ये इस बार ऐसे हो रहा था, खुला खुला सा ये। अच्छा, ऐसे वो खुल गया था ये। हाँ। उसी समय आपको आभास हो गया था? मैं उसी टाइम बोल दिया था, मैं लहसुन इस बार खराब हो गया। मेरे पप्पा प्राणल जाने ही दगड़ियो कि ऐसा लाशण यशा होने वाल छो। फिर थोड़ा सा नज़र उजर का भी होता है दोस्तों। हमन का था नज़र लगे। पप्पा को इतनी नज़र लगती है दोस्तों, हफ्ते में 3 दिन रोज़ चौबट्टी में इनका दह पिट्ठा करना पड़ता है, रह चढ़ानी पड़ती है ना। कदू बाहर का है न, दाल न बनाओ, बाल न बनाओ, नाओ धो न कभी, फिर भी मानते नहीं है। जैसे वही तो, नज़र लगने से तो अच्छा ही है। कितनी नज़र लगती है आपको? ये पहाड़ी मसूर है, ठीक है। और ये हमें दी थी चौशाला वाली ताई जी ने। उनके वहाँ भट्ट मसूर गहत वगैरह बहुत होती हैं। तो ये देखो, सर्दियों में मसूर की दाल बहुत स्वादिष्ट होती है और इसकी तासीर भी गर्म होती है। जून में गरम गरम मसूर दाल दगा भात खाओ दगड़े, आहा, आनंद आ जाता है। तो ठीक 11 बजे ड्रिंक ब्रेक हो रहा है दोस्तों। चटक धूप लग रही है, गर्मी हो रही है, और ऐसी गर्मी में ये रूल बकते की धिनाई मिल जाए ना, आहा, मजा ही आ जाता है। लोटे में है ठंडी ठंडी छाछ दोस्तों, आज ही ताजा ताजा बनाई है। अब देखो मैं पी रहा हूँ। हाँ, ये देखे रहे ना। हाँ, तुम क्या कर रहा? तुम भाग में खाली देखना जा दो, पियो तुम आंचल वाल दूध, विकी बनाओ छा। हाँ, यहाँ पे तरान जैसा आ जाता है यार। अल्लाह अल्लाह मका एक ब्रेकिंग न्यूज प्राप्त है रे। हमारे खानदान की सबसे तेजस्वी ओजस्वी यशस्वी नेता निर्मला जोशी को भी चुनाव चिन्ह मिल गया है। वो करायल जोलासाल हल्दू पोखरा धर्मवाल से क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में प्रत्याशी हैं दोस्तों। चुनाव चिन्ह है अंगूठी। आप सभी से निवेदन है कि निर्मला जोशी को भारी मतों से विजयी बनाएं। बीडीसी पद के लिए वो उम्मीदवार है करायल जोलासाल हल्दू पोखरा धर्मवाल से। तो आने वाली 28 तारीख को निर्मला जोशी के चुनाव चिन्ह अंगूठी के निशान पर अपनी मोहर लगाएं और उसको भारी मतों से विजयी बनाएं। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। इसको कई जगह भटका जौला भी कहते हैं, चावल डाल के बनता है वो। जैसे छामे जौ, वो सब भटो जौ गाढ़ा मैंने खा रखा है। अभी बसानी जी के चैनल में देखा था मैंने वो। बहुत समय के बाद मैंने देखा है उसको। बता हमारे कमल बसानी जी का यूट्यूब चैनल है पहाड़ी खान पान करके। तो वहाँ पे आपको पहाड़ की पुरानी पुरानी डिश देखने को मिल जाएगी, कैसे बनानी है वो विधि मिल जाएगी आपको। भटका जौला और छाछ का जौला तो बचपन में हमने भी खाया। इसलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों, हम 90s किड्स बहुत लकी हैं। हम जो आमा बुबू के साथ रहे इतने सालों तक, तो उनकी वजह से हमें भी ये चखने को मिल गया। पहले तो भूख मरी थी, खाना पीना नहीं होता था भरपेट, तो जौला बना देते थे बड़े से भतेले में। हाँ, वो पेट भरने के लिए दो पकाए दे, वो खूब भर दे, ठुलू बजा परिवार होता था। चावल कम होता था तो भात बढ़ाए 2-3 मानो, बैग जौ खाए। वो थोड़ा स्वाद के लिए खाने वाले थे भात। और एक तो जौला खत्म हो गया पहाड़ों में। और ये मांस का चैसा भी बहुत कम बनाने लग गए। कहीं कहीं बन रहा होगा, लेकिन हमारे वहाँ तो मैं तो लगभग 40 साल से नहीं खाया ये मांस का। पिज्जा बनाते थे जब परिवार था तब। और एक ये खत्म हो गया गुड़ झोई कोई, वो तो तुमने खाई या नहीं खाई? ना, वो तो मैंने सुना ही नहीं है नाम। गुड़ झोई, उसमें गुड़ से बनती थी वो, आटा और गुड़ से। अच्छा। हाँ, जैसे हलवा बनता है आटे का। हाँ, वही सेम प्रोसेस वही होती है उसकी भी। अच्छा, लेकिन उसमें पानी डाल के पतला बनाते हैं पीने वाला। अच्छा। हाँ, जैसे गले में किसी के टॉन्सिल होते हैं, हन्नी हुई पहले, हन्नी कान के जड़ों में यहाँ सूजन हो जाता है, बैंडेज जैसा लगाते थे। हाँ, यहाँ मोटे मोटे हो जाते थे, बुखार चढ़ जाता है उससे। साया निकल जाता है, रोटी नहीं निकली जाती है। तो उसको जो है पीने के लिए बनाया जाता था। शिकाई भी होती थी अब उससे ना, गुड़ पड़ने वाला था उसमें, आटा भी हुआ, पेट भी भरेगा, गले की शिकाई भी होगी उससे।
गुड़जोई बोलते थे उसको। गुड़जोई भी कहीं नहीं बनता हो गया। कौन खा रहा है मीठा ना खाना, गुड़जोई का खाना। समय का जो पलड़ा है दोस्तों, वो एकदम से ऐसे पलटता है ना। जिस खाने को, जिस भोजन को लोग पहले गरीबी के कारण खाते थे, भूखमरी के कारण खाते थे, आज वही भोजन अमीर लोग खाना चाह रहे हैं, है नहीं है। पहले मडुए की रोटी को गरीबों का भोजन कहा जाता था। वो कहा जनाबा खाने की के ना मडुआ वाट खानी। मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है कि जब घर में मेहमान आते थे या आपकी बेटी का हस्बैंड आता था, मतलब जवाई आता था, तब गेहूं की रोटियां बनती थी कि एल पूर्ण आराम 2-4 वाट गेहूं बना देनू करके, वरना मडुए की रोटी, बाजरे की रोटी, मोटा अनाज चलता था, ऐसी घर का अनाज चलता था, है ना। पापा जैसे कह रहे हैं कि भात के साथ साथ भटिया बना दिया जाता था, जौला बना दिया जाता था ताकि हम पेट भर सके। पर चाहे उसमें लोग भूखमरी के कारण या फिर अनाज की पर्याप्त उपलब्धता न होने के कारण खाते थे, पर वो पौष्टिक चीज खाते थे। मोटे अनाज में वो सत्व होता था। क्यों पप्पा? मैं तो बहुत किस्मत वाला हूँ, मैंने भटिया भी खा रखा है और छामे का जौला भी खा रखा है। तो किस किसने छा वाला जौला खा रखा है कमेंट करके बताना, और कौन कौन परिवारों में अभी भी जौला और भटिया बन रहा है वो भी कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे भी खाना है। अगर कोई अपने वहाँ मुझे भटिया भात खाने के लिए, जौला खाने के लिए आमंत्रित करना चाहता है तो कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, पिछली बार मैं अपने एक जौकी वाले जुराब घर ही भूल के चला गया था। जो छोटे छोटे जुराब होते हैं ना, जो सिर्फ यहाँ तक आते हैं वाले जुराब, तो पापा उसका एक किस्सा बता रहे जो इनके साथ घटित हुआ। जी बताओ क्या हुआ? पिछली बार तो घर आया था ना, वो जुराब लेके आया था। हाँ, नए जुराब ठहरे वो। हाँ, पहने भी नहीं थे वो। मैंने बैग में थे दे रहे वो। हाँ। मैंने कहा यार मैं पहन लूंगा, फिर इनको मैंने धो डाल के धूप में डाल के टांग दिए यहाँ पर। फिर एक दिन मैं पाखू जाते थे, मैंने कहा मैं पहन लेता हूँ इनको। हाँ। और वो जुराब ऐसे आए हुए, ऐसे यहाँ तक ठहरे हुए, ऊपर से नहीं होगा, ऊपर से नहीं ठहरा, यहाँ अंगुली ढकी ठहरी उससे। फिर ऐसे तलवार ढका ठहरा, थोड़ी सी एड़ी से बस ठहरी इतनी। मैंने कहा, फिर मैंने जूते में पहने, फिर वो अब पाखों से आया, मैंने जूता खोला जब तो जुराब ही गायब। मैंने कहा यार साला जुराब कहाँ गया ये, जुराब का पता ही नहीं। फिर ऐसे हाथ डाला तो वो साला अंदर गया, वहां गया था जुराब। मैंने कहा ये कैसा जुराब है यार, ये तो उस दिन से फिर मैंने वो पता नहीं गायब ही हो गया। अब हमने तो यहाँ तक जुराब ये पहने थे। हाँ, पहले के जुराब कितने बड़े बड़े घुटने तक होते थे। इतने बड़े जुराब होते थे। ये जो फौजी लोग हैं जब कैंटीन जाते थे दोस्तों, वो जुराब में दारू की बोतल अंदर डाल के लेके आते थे। आज पहाड़ी बाखली में आय हाय हाय भट्ट के डुबके बने हुए हैं दोस्तों, वाह। बकई बकई कुरूणी भी लगी हुई है दोस्तों। तो लंच की थाली लग चुकी है, भट्टे के डुबके, भात, प्याज भी काट रखा है और खट्टा तो इसकी जोड़ीदारी हुई दोस्तों। अब कढ़ाई पोंछ खाने को मिल गई है, या आप देखिए इसी में मैंने 1 चम्मच चटनी डाली हुई है, उसको मिक्स करके बढ़िया करके अब देना शुरुक को होगी। मजा आ गया। ओह राम परमेश्वर नारायण तेरी महिमा अपार। तो दोस्तों, आज मुझे साफ सफाई में एक और यादों का खजाना मिला है। मेरी बहुत पुरानी डायरी, ये डायरी है सन 2006 की। डायरी लेखन की शुरुआत 7/2006। उस समय मैं डायरी में क्या लिखता था दोस्तों, ये देखो आप। भारत के प्रधानमंत्री और उनका कार्यकाल, पंडित जवाहरलाल, गुलजारी लाल नंदा, इस तरह की जीके होती थी पहले से, आजकल तो कहाँ पूछी जा रही है, ठीक है। और देखो इसका शॉर्टकट भी बना रखा है मैंने, JGLGIMCRV। राइटिंग देखो दोस्तों, कक्षा 6-7 में मेरी राइटिंग ऐसी हुआ करती थी। आविष्कार और आविष्कारक, सौर मंडल, कोपरनिकस, इलेक्ट्रॉन, अंधों के लिए वायरलेस। आहा, राइटिंग में मजा आ गया यार। ये ध्येय वाक्य, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हे राम महात्मा गांधी, हिंदी हिंदू, हिंदुस्तान, भारतीय हिंदू, हरीश चंद्र। नॉस्टैल्जिया हो गया दोस्तों, तभी तो कहते हैं डायरी लिखनी चाहिए। अब आजकल तो मेमोरी सेव करने के लिए हार्ड डिस्क है, यूट्यूब है, उसमें ब्लॉग बना के डाल दो, फोन की मेमोरी में सेव कर लो, लेकिन उनका कोई भरोसा नहीं होता। अगर कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया है ना, या कोई सॉफ्टवेयर उड़ गया तो आपका डेटा भी उड़ जाएगा। डायरी लिखने का यही फायदा होता है, आपने उसमें जो भी लिखा है वो एक तिजोरी में सेव हो जाता है और उसकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है। अब देखो सन 2006 की डायरी तो लगभग 19 साल पुरानी डायरी है। 19 साल, तो 19 साल पहले मैं क्या लिखता था वो मैं आज जब पढ़ रहा हूँ, आहा गजब हो जा रहा है। ये देखो, अ बैड मैन इज बेटर देन अ बैड नेम, बद अच्छा बदनाम बुरा। अरे वाह, ये आप देखिए दोस्तों, इसमें पहचानो मैं कौन हूँ। माई मोस्ट मेमोरेबल डे करके मैंने फोटो भी चिपका रखी है यहाँ पर।
अब पहचानो इसमें मैं कौन हूँ। कमेंट करके बताओ मैं कौन सी लाइन में हूँ और कौन से नंबर पर हूँ। मोटो ऑफ एनसीसी, एकता और अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। हम सब भारतीय हैं, अपनी मंजिल एक है, हा 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 एक है, हो एक है। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तो अब आया। 7 जनवरी 2010 प्रातः 4:11 पर उठा, 2 घंटे जमकर पढ़ाई करी। हमने भोजन में ओदन मतलब भात होता होगा, हाँ संस्कृत का वर्ड है, तथा दाल बनाई। एक खुशखबरी यह है कि हमारे प्रधानाचार्य उत्तम सिंह गढ़िया की पदोन्नति हो गई। उन्होंने मिष्टान वितरण भी किया। मैंने भौतिक विज्ञान का गृहकार्य किया। विनोद हरद्वादेश के लिए आंख में डालने की औषधि लाया। पवन मतलब मैं, हाँ, पवन की काफी अच्छी बल्लेबाजी रही और 5 गगनचुंबी छक्के लगाए। हमारी टीम 5-3 से विजयी रही, बाकी फिर देख रहे हो दोस्तों, आप क्रिकेट भी खेला करते थे यार, 5 गगनचुंबी छक्के लगाए यार। आहा, रेडियो में कमेंट्री सुना करते होंगे, उसमें सुनने वाले ठहरे हम, गगनचुंबी सीमा रेखा से बाहर 4 रन। ये शायद मैंने फाउंटेन पेन से लिखा है। 15 सितंबर 2009 मंगलवार था उस दिन। प्रातः उठकर योगा किया। आज भी स्कूल में रैली थी। रैली के समापन में कई कार्यक्रम हुए। जीपीएस गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल होगा शायद, जीपीएस लोहातल के छात्र गौरव कार्की ने पुरपुरे की बनी रचे पुआ वाला गाना गाया और सबका मन मोह लिया। मैं समझता हूं कि पहाड़ के छात्रों में हर स्तर की अद्भुत प्रतिभा है, पर उसे तराशने की जरूरत है। मैंने खिमदा के वहां से समोसा खाया। स्कूल में मिष्टान वितरण हुआ। मैंने भी टॉफियां बांटी। बड़ा ही मजा आया। घर आकर शाबाश इंडिया सीरियल देखा, बाकी फिर। हाँ यार, शाबाश इंडिया सीरियल भी आता था जिसमें हैरत अंगेज करतब दिखाते थे। जैसे आजकल इंडिया गॉट टैलेंट चलता है ना, जिसमें हैरत अंगेज कारनामे दिखाते हैं। हमारे टाइम पे शाबाश इंडिया सीरियल चलता था। उसमें होस्ट वो होता था, वो जो कुमकुम वाले सीरियल में भी आता था यार, सुमित। इसीलिए बोलता हूँ दोस्तों, डायरी लिखा करो। नहीं लिखी है आज तक तो आज से लिखना शुरू कर दो और रोज लिखा करो। दिन भर में जो हुआ है, जो तुम्हारे थॉट आ रहे हैं। तुम ये देखो ना, आज 15-16 साल पुरानी बातें पढ़ने में मुझे कितना मजा आ रहा है। मैं उस दिन को फिर से जी पा रहा हूँ और सारी यादें मेरी फिर से तरोताजा हो रही हैं। अगर आप आज से भी लिखना शुरू करोगे ना, तो सोचो 50 साल बाद जब आप 60-70 साल के होगे, उस टाइम पे आज के दिन के बारे में पढ़ने में कितना मजा आएगा। आप अपने नाती पोतों को, बच्चों को पढ़ाएंगे या वो आपकी डायरी आपके जाने के बाद पढ़ेंगे, तो कितना नॉस्टैल्जिया होगा और कितना कुछ जानने को मिलेगा। क्योंकि दुनिया अब एकदम से बदलने वाली है दोस्तों। आज से 15-20 साल बाद दुनिया ऐसी नहीं रहेगी जैसी कि आज है। तो इसलिए रोज डायरी लिखा करो। ब्लॉग नहीं बनाते हो, फोटो नहीं खींचते हो, कोई बात नहीं, लेकिन डायरी जरूर लिखा करो। मैं तुम्हारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सन 2007 में मैं क्या बनना चाहता था, वो लक्ष्य भी मैंने लिखा हुआ है। 2007 की बात है। मुझे एक विनम्र ईमानदार शिक्षक बनना है और बच्चों को काफी मेहनत से पढ़ाना है, जिससे वे भविष्य में प्रगति कर सकें, ये मेरा वादा है। 2 जून 2007 को साइन के साथ लिखा हुआ है मैंने। अब आजकल मेरी ऐसी साइन नहीं है, उस समय ऐसी दस्तखत हुआ करती थी। मेरे हर साल जिंदगी के गोल तो बदलती रहते थे, साथ में मुझे हर साल कौन कौन सी चीजें चाहिए उसके लिए भी मैं टारगेट बनाता था। मुझे 2007 में वॉकमैन लाना है, ये वॉकमैन आ गया था। मुझे 2008 में बैटरी वाला टॉर्च लाना है, ये भी आ गया था। मुझे 2009 में बल्ला लाना है, ये भी हो गया था पूरा, आनंद मामा लाए थे। मुझे 2010 में चेस लाना है, ये भी हो गया था पूरा, मैं ही लेके आया था। मुझे 2011 में साइकिल लानी है, ये मेरा सपना पूरा नहीं हो पाया था। हे ईश्वर, मैं इन चीजों को लाने में सफल हो जाऊं। आत्मरक्षा मंत्र ओम श्रिंग श्रिंग फट। क्या था यार, मैं ये इंग्लिश देखो मेरी, माई अर्जेस, भाई साहब मेरी इच्छा है। तो गाइज, मेरी डायरी के अंश आपको पढ़ने में, सुनने में कैसे लगे? मजा आया? अगर अच्छा लगा हो और आप चाहते हो कि मैंने जितनी भी डायरियां लिखी हैं उसके कुछ कुछ अंश मैं रोज आपको ब्लॉग में पढ़ के सुनाऊं, तो कमेंट करके बता देना। ये डायरी मेरे लिए पापा लेके आए थे और पापा को भी किसी ने दी थी, जो हमारी कराला वाली अम्मा की बहन है ना, जो उनकी लड़की के हस्बैंड ये बीडीएम कंपनी में जॉब करते हैं। ठीक है, कोई दिल्ली में है शायद कोई बीडीएम कंपनी, अचार मुरब्बा वगैरह बनाती है, तो उनकी कंपनी की ये डायरी है, उन्होंने हमें दी थी। तो पापा मेरे लिए लेके आ गए कि इसको डायरी लिखने का शौक है। तो शाम के समय मूली के पराठे बन रहे हैं, तो आज की शाम धमाकेदार रहने वाली है।